डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसके एक्सरसाइज 2.8 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज हमने इसके ऊपर काम करना है कि अप्लाइंग द मैक्लैरन सीरीज। मैक्लैरन सीरीज क्या होता है? देखें जी, मैक्लैरन सीरीज को कहता है कि आपने अप्लाई करना है। तो मैक्लैरन सीरीज आपके सामने राइट की जो जा चुकी है। तो देखें, मैक्लैरन सीरीज का जो पहला पार्ट है, हमने ये सारी वैल्यू बनाकर इसके अंदर पुट करनी है और ये लेफ्ट साइड को बनाना है हमने राइट साइड के इक्वल। तो देखें, मैक्लैरन सीरीज के अंदर जो पहली वैल्यू वो क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो पता चला जो आपके पास एक फंक्शन होगा उसमें जो x है, x की वैल्यू क्या होगी? 0। मीन्स जो आपके पास एक क्या होगा? फंक्शन, उसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए। आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है? यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आपके पास आ रही है नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स। तो पता चला जो आपके पास एक फंक्शन है, यहाँ पे मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि इसको मैं एक फंक्शन के इक्वल ही लिख लेता हूँ। ये देखिए, हमने लिखा लेट f of x is equal to natural log 1 plus x। तो पता चला कि हमने जो f of x था उसके इक्वल रख लिया जो हमारा क्वेश्चन था। तो अब आइए यहाँ पे लिखता है कि फंक्शन, सिंपल फंक्शन में आप 0 पुट करके देखिए। तो आइए यहाँ पे जो x है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि पुट implies that put x is equal to 0, कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं? 0। ये हमें कहाँ से पता चला कि 0 ही पुट करना है? ये देखें, इस 0 से पता चल रहा है कि हमने f of x, x मीन्स 0। आइए यहाँ पे हमने पुट किया f of 0 नेचुरल लॉग 1 प्लस 0। 0 इसमें ऐड किया, फर्क नहीं पड़ा, तो ये लिखा गया नेचुरल लॉग 1। और नेचुरल लॉग 1 किसके इक्वल होता है? 0 के। लो जी, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? f of x की। अब आइए इसके बाद हमने निकालना है f डैश ऑफ x। तो पता चला कि अब जो फंक्शन था उसका अब क्या आ रहा है? 1 टाइम डेरिवेटिव। अब आइए इसका मैं लेता हूं डेरिवेटिव। तो हमने लिखा f, यहां पे मैं लिख भी देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आइए इसका डिफरेंशिएट लेना। हमने लिखा f प्राइम ऑफ x और इधर भी इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब इस लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें पता है जो लॉग के साथ होता है एक दफा उसको 1 के नीचे और फिर जो नीचे होता है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लगाकर x विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 प्लस 0 आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आंसर आपके पास आया 1/1 प्लस x। लो जी, अब हमें पता चला कि उसने कह दिया था कि f डैश ऑफ 0, कि जब पहला डेरिवेटिव होगा वहां पे भी x की जगह पे क्या पुट करना है? 0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंप्लाइज दैट पुट x इज इक्वल टू 0। तो आइए यहाँ पे हमने लिखा f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एज इट 1 प्लस 0। अब ये 0 इसमें ऐड किया, फर्क नहीं पड़ा, तो ये 1 से कैंसिल होगा, आंसर क्या आया? 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इनके ऊपर जो है वो बॉक्स बना देता हूँ ताकि नेक्स्ट हमने जो वैल्यू इसमें पुट करनी है उस वक्त आपको वैल्यू तलाश करने में टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास 0 f ऑफ 0 की और f डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब आइए नेक्स्ट आपके पास है f डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव। अब आइए इसी का मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। ये देखें, आपके पास f1 डैश ऑफ x का आंसर क्या है? 1/1 प्लस x। तो क्या जो ये नीचे पड़ा है इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? पावर नेगेटिव। तो हमने लिखा f डबल डैश ऑफ, सॉरी इससे पहले यहाँ ये भी लिख ले कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरी तरह जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, किसका लेना है? इस f ऑफ x का। ये लिखा f डबल डैश ऑफ x। इधर हमारे पास ये नीचे पॉजिटिव पावर थी, ऊपर गई तो क्या होगी? नेगेटिव। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे किसका? 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो देखें जी, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? पावर माइनस स्टार्ट में और इसकी पावर में एक कम कर दिया 1 प्लस एक्स, और पावर में कम किया तो -1, पहले -1 और ऐड किया तो -2, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव लेंगे आएगा 1। अच्छा जी, तो क्या मैं इसको अब ऐसे राइट कर सकता हूँ कि -1/1 प्लस एक्स की पावर
+2, क्योंकि ऊपर नेगेटिव, ये माइनस ऊपर लिखा मैंने, और ये वाला जो है f1 प्लस एक्स की पावर -2 वो नीचे आकर के हो गया पॉजिटिव। अब देखें जी यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे भी क्या लिखा होगा, 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 0, यहाँ पे 0 है। तो आइए यहाँ पे भी पता चला कि हमने 0 ही पुट करना है। तो ये देखें f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें -1 ओवर 1 प्लस 0 की पावर 2। अब -1 एज इट, डिवाइडिंग बाई 0 इस 1 में ऐड किया, फर्क नहीं पड़ा तो 1 रह गया। 1 की पावर 2 ले तो आंसर क्या रहेगा, 1। और 1 नीचे पॉजिटिव का लिखते नहीं तो आपके पास आंसर क्या रहेगा इसका, -1। इसके ऊपर भी मैंने बॉक्स लगा दिया। अब आइए इसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा डेरिवेटिव। अब आइए इसका तीसरा डेरिवेटिव ले, यहां पे फिर से आपने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। आइए इसका तीसरी दफा डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव, ये देखिए इसका डेरिवेटिव, तो हमने लिखा f 3 टाइम प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -1 पहले से पड़ा है, पावर स्टार्ट में फिर से उतारे -2 और इसकी पावर में एक कम कर दे। -1 पहले से, -2 पावर स्टार्ट में, और 1 प्लस एक्स की पावर में एक और काम किया तो वो क्या लिखा गया, -3, और डॉट लगाकर इसका डेरिवेटिव जिसकी पावर थी 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, और ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास लिखा गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस, और 1 मल्टीप्लाई में 2 तो लिखा जाएगा इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का 2, माइनस माइनस हुआ प्लस, 1 मल्टीप्लाई में 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3। अब आइए यहाँ पे भी देखें कि तीसरे डेरिवेटिव के आंसर तीसरे डेरिवेटिव के साथ भी क्या हमने पुट करना है, x की वैल्यू 0। तो अब आइए यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 ही पुट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा f 3 टाइम ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हमने ये 2 इंटू 1 प्लस 0 की पावर -3। अब देखिए 0 इसमें ऐड किया, फर्क नहीं पड़ेगा, और ये रह गया 1 की पावर जब आपने 3 ली, 1 की पावर नेगेटिव पॉजिटिव 0 आ जाए, कोई भी पावर आ जाए, आंसर क्या रहता है 1। तो ये देखिए 1 की पावर -3 लिया तो आंसर आया 1, 1 मल्टीप्लाई में 2 तो आंसर क्या है आपके पास 2। लो जी, इसके ऊपर भी मैंने क्या कर दी, बॉक्स लगा दिया। अच्छा जी, अब क्या होगा, यहाँ पे अब हम करते हैं नेक्स्ट आगे फोर्थ डेरिवेटिव। यहाँ पे फिर से मैं क्या लिखता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो आइए एक्स के लिहाज से दोबारा फिर से डेरिवेटिव। अब देखें f4 टाइम x इज इक्वल टू, अब किसका डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, इस चीज का। तो देखिए 2 पहले से पड़ा था, फिर से पावर स्टार्ट में, पावर रूल, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट है उसको रखा स्टार्ट में, और फिर से पावर रूल लगाया पावर स्टार्ट में, 1 प्लस एक्स की पावर में कम कर दिया तो -4 लिखा गया, और इस जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 टाइम डेरिवेटिव में भी 0 ही पुट करना है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0। तो देखा हमने f4 टाइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई में 3 क्या हुआ 6। हमने ये 6 लिख दिया, और यहाँ पे साथ में माइनस भी ऐड करेंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साथ में लिखा 1 प्लस एक्स की पावर -4, और यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 0। अब देखें जी -6 एज इट, यहाँ पे 0 इसमें ऐड किया, फर्क नहीं पड़ा, 1 की पावर -4 तो आंसर क्या आया 1, 1 मल्टीप्लाई में 6 तो आंसर क्या आया -6। लो जी, इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया बॉक्स, और ये f4 टाइम ऑफ x का f ऑफ 0 का डेरिवेटिव आ गया ये। अब आइए इसमें हम जो है वो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लेते हैं। देखिए जी, हमने ये लेफ्ट साइड को लेकर इसकी राइट साइड बनानी थी। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखें जी, मैक्लैरेन सीरीज के अंदर वैल्यू पुट करें। ये देखें f ऑफ x पड़ा है, f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है, जो कि हमने लेट करके लिखा है log 1 प्लस x। आइए इस f ऑफ x की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो इस f ऑफ x की वैल्यू पुट की, वो हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग x 1 प्लस नेचुरल लॉग 1 प्लस x। ये देखें f ऑफ x की ये वैल्यू पुट की। आगे f ऑफ 0 की वैल्यू,
इक्वल लिखा ये वाला, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं आर वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आर वैल्यूज पुट इन मैक्लैरेन सीरीज में पुट करें सारी जो वैल्यू निकालें। तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने ये लॉग 1 प्लस एक्स पुट कर दिया। इसके बाद एफ ऑफ 0 की वैल्यू, ये देखिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 0, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 0। आगे ये प्लस के बाद आपने क्या किया, लिखा हुआ एक्स हमने लिखा ये एज इट एफ 1 टाइम ऑफ 0। तो ये देखें एफ 1 टाइम ऑफ 0 का आंसर हमारे पास क्या है 1। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1, डॉट लगाकर यहाँ पे क्या लिखा 1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद ये लिखा प्लस और ये लिखा एक्स का स्केल। इसके बाद लिखा और नीचे हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल और साथ में लिखा है एफ डबल डैश ऑफ 0। तो ये देखिए एफ डबल डैश ऑफ 0 का आंसर क्या है -1। तो हमने ये लिखा -1, इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। ओके, इसके बाद हमारे पास आ गया प्लस लगाएंगे और ये 3 टाइम हमने यहाँ पे लिखा x की पावर 3/2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल, और साथ में f 3 टाइम ऑफ 0। ये देखिए f 3 टाइम ऑफ 0 का आंसर हमारे पास क्या है 2, और वो भी मैंने 2 यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या लिखा जा रहा है जी f 3 टाइम ऑफ 0। तो इसके बाद हमारे पास आ गया f 4 टाइम ऑफ 0, इसका देखिए, और साथ में ये लिखा हमने प्लस और ये लिखा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और साथ में हमने क्या लिखना है f 4 टाइम ऑफ 0। ये देखिए f 4 टाइम ऑफ 0 का आंसर हमारे पास क्या है -6 लॉजिक, और आगे प्लस माइनस सो ऐसे ही चलता जाएगा nth टर्म तक, क्योंकि हमने 4 तक इसको प्रूव करके दिखाना था तो मैंने 4 तक ही इसको फाइंड किया है। जहां तक आपको क्वेश्चन फाइंड करने को मिलेगा वहां तक आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखें जी, हमने ये लिखा नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स एज इट 0, इसमें ऐड किया फर्क नहीं पड़ा, 1 प्लस एक्स आंसर क्या आया x, आगे लिखा ये प्लस। अब 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा 2 ही होता है, तो हमने लिखा x/2, x का स्क्वायर ओवर 2, आगे लिखा ये माइनस। अब ये देखिए माइनस इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस क्या होगा, ये वाला हो गया आपके पास माइनस, क्योंकि ये -1 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखा माइनस, और इसके बाद लिखा हमने ये प्लस, और अब यहाँ पे देखें x की पावर 3 एज इट, और 3 फैक्टोरियल आपने क्या लिखना है 1.2.3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर क्या आया 6। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही आपको लिख के दे देता हूँ 6 और मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद ये प्लस, फिर से आप ये देखें प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, हमने यहाँ पे राइट कर दिया माइनस, और इसके बाद x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल का होता है 1.2.3.4। ये फैक्टोरियल सॉल्व करने का मेथड है कि जितने जो लिखा होता है उसको 1 से स्टार्ट करके उतनी दफा मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 आंसर 24। तो यहाँ पे आपने क्या डायरेक्ट लिख दिया, मैंने सॉल्व करके बता दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया 24, आगे डॉट लगाकर आपने इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने इसके साथ यहाँ पे लिख दिया माइनस का, ये माइनस हो गया और ये प्लस वाला हो गया, और ये माइनस प्लस हुआ माइनस, और साथ में लिख दिया 6, आगे प्लस माइनस सो। अच्छा जी, आप देखें जो कैंसिलेशन होती है, कैंसिलेशन करें, देखें 2 1 2 2 3 दा 6, 6 1 6 6 4 दा 24। अब ये एग्जैक्ट क्या लिखा जाएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और प्लस लगाने के बाद x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस के बाद x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने प्रूव करना था। अब आइए इसी का हम जो है वो पार्ट नंबर करते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है e की पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस लगाकर 8x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो देखें जी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी बात की कि जहां तक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन में मिले आप वहां तक ही मैक्लैरेन सीरीज का इस्तेमाल करें।
तो मैक्लॉरेन सीरीज आपके पास यहाँ पे देखे मैंने nth टर्म तक हत्ता के फोर्थ पावर जो है मींस फोर्थ टाइम तक डेरिवेटिव जो है यहाँ पे लिखा है हमें, लेकिन यहाँ पे x3 से पता चला कि आपने यहाँ तक इसको सॉल्व करना है। आइए जी हम इसका उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास f ऑफ फंक्शन कैसे पड़ा है, हमने यहाँ पे लिखा लेट करके मैंने कहा कि f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 2x। लो जी ये हमने एक लेट करके एक फंक्शन के इक्वल लिख लिया। अब आइए यहाँ पे मैक्लॉरेन सीरीज के जरिए आपका देखिए पहले वाला जो है वो सिंपल f के अंदर पुट करना है वैल्यू x की 0। तो हमने यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे लिखा f ऑफ 0 इज इक्वल टू e की पावर 2 इंटू 0। जहाँ पे x नजर आया वहां पे क्या पुट किया 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आया 0 इंप्लाइज दैट e की पावर 0। तो ये किसका आंसर क्या दिया 1, क्योंकि e की पावर नॉट या e की पावर 0 क्या होता है 1। अब आइए इसी के साथ जो है f डैश ऑफ 1 f डैश ऑफ 0। तो हमने पता चला कि पहला डेरिवेटिव 0 के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखता हूँ कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। तो यहाँ पे डेरिवेटिव हमने लेना है इस फंक्शन का। तो आइए मैंने लिखा f प्राइम ऑफ x और इसका डेरिवेटिव, ये देखिए एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आप का डेरिवेटिव जानते हैं, एक दफा एज इट लिखते हैं। 2.6 एक्सरसाइज के अंदर हमने इसके ऊपर काम किया, 2.7 में भी काम किया। एक दफा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, वो पावर क्या है 2x है। अब आइए इंप्लाइज दैट मैंने ये e की पावर 2x लिखा एज इट, 2 कोएफिशिएंट है वो लिखा स्टार्ट में और x का डेरिवेटिव क्या आया 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर आया 2 और यही 2 e की पावर 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा गया 2 इंटू e की पावर 2x। अब देखें कि लिखा हुआ है f डैश ऑफ 0, हमें पता चला कि f डैश ऑफ x है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है 0। तो पता चला हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू 0। अब आइए हमने लिखा f डैश ऑफ 0, आगे भी इसका जो डेरिवेटिव हम ले चुके हैं वहां पे भी x की जगह पे क्या पुट कर दिया 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आया 0। तो हमने लिखा 2 इंटू 1, क्योंकि 0 e की पावर 0 होगा तो वो क्या लिखा जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास आया आंसर 2। किसका f 1 डैश ऑफ 0 का आंसर 2 आया और f ऑफ 0 का आंसर 1। इसके बाद चेक करें कि डबल डैश ऑफ 0 ये फाइंड करना है। तो आइए इसी का आप दूसरी दफा डेरिवेटिव लेते हैं इसका। देखिए जी हमने लिखा अगेन, यहाँ पे डिफरेंशियल लिखे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो देखें जी जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इस पहले का ये रहा, तो हमने लिखा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखिए 2 पहले से पड़ा है, एक दफा एक्सपोनेंशियल जो है वो 2x हमने एज इट लिखा, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है 2x। तो 2x का एज वी नो दैट डेरिवेटिव क्या होगा 2 पहले से पड़ा है, इसका भी 2 ही होगा जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ 4 और साथ में लिखा e की पावर 2x। अब आइए फिर से हमने क्या लिखा, क्योंकि f डबल डैश ऑफ x की जगह पे 0 तो हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू 0, 0 वैल्यू पुट करें इसमें। हमने लिखा f डबल डैश ऑफ 0, जहां पे x वहां पे क्या पुट करना है 0। आगे ये लिखा 4 e की पावर 2 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आया 0। तो 4 इंटू e की पावर 0 का आंसर क्या आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर क्या आ गया इसका 4। अब ये देखें हमने जो क्वेश्चन फाइंड करना x की पावर 3 है, पता चला 3 टाइम आपने डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे 2 टाइम हो गया। आगे अगेन मैं डिफरेंशियल इसका लेता हूँ, तो हमने ये लिखा अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x वेरिएबल के लिहाज से फिर से इसका डेरिवेटिव ले, किसका डेरिवेटिव लेना हमने इस चीज का। आइए हमने लिखा f 3 टाइम ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखिए f 2 टाइम का ये आंसर है, 4 को कोएफिशिएंट स्टार्ट में और e की पावर 2x मींस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट और इसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है 2x। अब देखिए उसी तरह से 4 e की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हुआ आपके पास ये लिखा जाएगा 8
एक्स की पावर 8 ई की पावर 2x। अब आइए, हमें पता है कि 3 टाइम डेरिवेटिव के भी अंदर वैल्यू जो है वो क्या पुट करनी है हमने, 0। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमने f3 टाइम ऑफ 0, जहाँ पे x वहाँ पे क्या है 0, तो हमने 0 पुट किया। आगे 8 e की पावर 2 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर क्या आया 0, और e की पावर आ गया 0। 0 जो है वो e की पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 आंसर क्या है आपके पास 8। अब आइए देखें, 3 टाइम आपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए ये सारी वैल्यू किसमें पुट करेंगे, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, आर वैल्यू पुट इन मैक्लैरेन सीरीज। मैक्लैरेन सीरीज में आप इसको पुट करें। देखें जी, मैक्लैरेन सीरीज क्या है, ये देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, e की पावर 2x। तो हमने इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखा e की पावर 2x, आगे ये लिखा इक्वल एफ ऑफ 0 का आंसर क्या है 1, आगे लिखा ये वाला प्लस, और आगे ये x एज इट, और f प्राइम ऑफ 0। तो ये देखें f प्राइम ऑफ 0 का आंसर क्या है 2। तो आगे आपने ये देखे 2 इसके साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, आगे फिर से लिखा आपने ये वाला प्लस, फिर से आपने लिखा ये वाला प्लस, और साथ में लिखा x का स्क्वायर, और नीचे पड़ा है 2 फैक्टोरियल, और f डबल डैश ऑफ 0। ये देखें f डबल डैश ऑफ 0 का आंसर क्या है आपके पास 4। तो हमने यहाँ पे 4 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई। आगे फिर से आपने ये लिखा प्लस, और लिखा x की पावर 3 डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल, और साथ में क्या लिखना है f3 टाइम ऑफ 0। f3 टाइम ऑफ 0 का आंसर 8। लॉल ये आपने लिख दिया। अब इसके 8, अब इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, e की पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, 2 इस x के साथ क्या हुआ मल्टीप्लाई, आगे ये प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल। आपकी बुक के ऊपर ऐसे भी लिखा होगा, ये भी फैक्टोरियल ही होता है, और इसके बाद ये प्लस, अब 8 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 8x की पावर 3 डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये भी आपका क्वेश्चन हुआ प्रूफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये आपका लास्ट पार्ट था। अब इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 जो है बहुत ही आसान है। एक कॉज एक्स है, कॉज एक्स का आप जो है वो 3 एंड 4 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, नो प्रॉब्लम। कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर माइनस साइन का डेरिवेटिव फिर से कॉज, और वो माइनस साथ में होगा। इसी तरह से जब फिर कॉज का डेरिवेटिव वो माइनस साइन, पहले माइनस और बाद वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा साइन। तो इसी तरह से आप उसके 4 डेरिवेटिव ले सकते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए। मेथड आता होगा तो आपका ये मैक्लैरेन सीरीज के जरिए ऑल क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट पड़े हैं, वो आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ओके।